लेदर पहनने वालों को हमेशा ये दुविधा रहती है कि उनकी वजह से कितने ही जानवरों को मरना पड़ता है और आजकल अवेयरनेस के चलते बहुत लोग वीगन लेदर पर स्विच कर रहे हैं। भले ही आजकल प्लांट बेस्ड लेदर बन रहे हैं जो कैक्टस, मशरूम, पाइनएप्पल, मैंगो ऐसे प्लांट से बनते हैं, लेकिन वो भी अब तक ना ही कमर्शियली अवेलेबल है और ना ही उस दाम पर अवेलेबल है कि आम आदमी उसे खरीद पाए। ले दे के हमारे पास दो ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एनिमल लेदर और सिंथेटिक लेदर। अब ये तो हमें पता है कि एनिमल लेदर जानवरों के चमड़े से बनता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सिंथेटिक लेदर पेट्रोलियम से बनता है? तो आइए जानते हैं। सिंथेटिक लेदर को आर्टिफिशियल लेदर, वीगन लेदर, लेदर, पीयू लेदर, फॉक्स लेदर और इमिटेशन लेदर भी कहा जाता है। इसमें आप ये दो टर्म्स हमेशा देखेंगे, पीयू और पीवीसी। पीयू एक टाइप का प्लास्टिक है जो सिंथेटिक लेदर बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है। इसमें पॉली एसिड फैब्रिक्स को गोंद के साथ मिक्स किया जाता है और इसमें और केमिकल्स और पेट्रोलियम को ऐड करके उसका मिक्सचर बनाया जाता है, जिसका अल्टीमेटली एक फैब्रिक बनता है। दोस्तों, अब पीवीसी की बात करते हैं। तो इसका रॉ मटेरियल कच्चे तेल, पेट्रोल और गैस से उपलब्ध किया जाता है, जिसे और केमिकल्स के साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग की। एक अच्छी बात यह है कि सिंथेटिक लेदर में लेदर के मुकाबले कम प्रोसेसिंग होती है। अब देखिए ना, लेदर में चमड़े के टैनिंग प्रोसेस में बड़े सारे केमिकल्स का यूज होता है, जिसमें टैनरीज में काम करने वाले लोगों को भी खतरा है। और जब ये केमिकल्स नदियों और नहरों तक पहुंचते हैं तो ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पानी में रहने वाले जीवों के लिए भी खतरनाक है। बस एक चीज जो लेदर को सिंथेटिक लेदर से बेहतर बनाती है वो ये है कि जहाँ सिंथेटिक लेदर को 500 साल लगता है ब्रेक डाउन होने के लिए, वहीं लेदर को केवल 50 साल लगते हैं। लेकिन कम से कम सिंथेटिक लेदर के प्रोडक्शन के लिए करोड़ों जानवरों को मरना तो नहीं पड़ता ना। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर अवेलेबल ऑप्शंस में से दोनों ही ऑप्शंस किसी न किसी तरह से हानिकारक हैं, तो आखिर क्या किया जाए? तो दोस्तों, अगर आपने ठान ही ली है कि आपको लेदर जैकेट पहननी है, तो आपके पास दो ही ऑप्शंस बचते हैं, एक बैड और एक वर्स्ट। और जाहिर सी बात है कि आपका बैड चुनना वर्स्ट चुनने से तो बेहतर ही है। लेकिन अगर आपको दोनों ही नहीं चुनना है तो आपको अपनी चॉइसेस से ऊपर जाकर अपने चॉइसेस के इम्पैक्ट को कंसीडर करना होगा।